कि वकार साहब और जो बाकी दीगर मेंबर हैं कांग्रेस के जो जुड़े हुए हैं, पता नहीं किस गुजर इलाके से आए, इनको बात करना भी हर्ट हुआ, कांग्रेस भी हर्ट हुई, गुजर कम्युनिटी के लोग भी हर्ट हुए। अल्ताफ साहब बार बार कहते हैं कि मैं लीडर नहीं हूँ, वो कहते हैं कि मैं लीडर नहीं हूँ। तो लीडर में एक पॉलिटिशियन में फ़र्क क्या है? लीडर जो होता है, जो पॉलिटिशियन होता है, वो अगले चुनाव के बारे में, इलेक्शन के बारे में उसके जहन में चल रहा होता है, और जो एक लीडर होता है वो अगली जनरेशन के बारे में सोच रहा होता है। तो बार बार वो कहते हैं मैं लीडर नहीं हूँ, तो ऐसी चीज़ें मुझे लगता है नहीं बोलनी चाहिए थी। एक पता नहीं किस गुज्जर गांव से आते हैं, ऐसा ही कहना है डीएपी के स्पोक्स पर्सन का, और ये बात उन्हें कांग्रेस के प्रेसिडेंट वकार रसूल के बारे में कही। लेकिन इससे सवाल ये उठता है कि जो बयानबाजी होती है, पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल बातें जो होती है, स्टेटमेंट जो आती है, उनका स्टैंडर्ड कितना गिरा हुआ है। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन शेख आमिर साहब। शेख आमिर साहब, हमारी चैनल में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। जिस तरह से ये बयान आया है और वकार रसूल के बारे में इस तरह का बयान दिया गया, तो आपके इस हवाले से क्या तबसरात है? उन्होंने जो जिस बयान की आप बात कर रहे हैं, ये तो अब डिलीट किया गया है। ये कहा गया था कि रेगुलर स्लैंडरिंग अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टी एक जो चैनल है जो प्रोपेगेंडा चला रही है कांग्रेस के खिलाफ, बार बार उस पर ये कहा गया। लेकिन इस बार एक लाइन क्रॉस होगी। उनने जब ये कहा, जो स्पोक्स पर्सन है डीपीएपी के, कि वकार साहब और जो बाकी दीगर मेंबर हैं कांग्रेस के जो जुड़े हुए हैं, पता नहीं किस गुजर इलाके से आए, इनको बात करनी नहीं आती। बदकिस्मती की बात है कि एक कम्युनिटी को टारगेट करना। और आज़ाद साहब किससे वोट मांगने वाले? तो इसे हर्ट कौन हुआ? कांग्रेस हुआ है कि गुजर कम्युनिटी हुई है? सब हुए। मैं भी हर्ट हुआ, कांग्रेस भी हर्ट हुई, गुजर कम्युनिटी के लोग भी हर्ट हुए। हमारे काफ़ी सारे मेम्बरान हैं, लीडरान हैं, वर्कर्स हैं जो गुजर कम्युनिटी से, पहाड़ी कम्युनिटी से, बाकी कम्युनिटीज़, हर कम्युनिटी से हैं। तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इस पर एक्शन लिया होना चाहिए था। इनर पार्टी जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, लेकिन उन्होंने सोचा हमने डिलीट करवा दिया। अब डिलीट करवा दिया है, किसी ने देखा नहीं होगा और किसी ने इसको जो है नोट नहीं किया होगा। तो कुछ मामलात थे, ज़ाती मामलात मेरे साथ, चूँकि मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं आपसे रूबरू नहीं हो सका, तो उसके बाद ये डिलीट भी किया गया। तो ये रेगुलर जो स्लैंडरिंग चल रही है, जिनके पास सियासी शऊर नहीं है, सियासी तमीज़ नहीं है, सियासत के बारे में जो इल्म नहीं है, तो फिर भी ये आ जाते हैं स्क्रीन के सामने अपनी बड़बड़ करने। ये बदकिस्मती की बात है। उसको तर्जुमान बना दिया है पार्टी का, जिसको पता नहीं है मुझे बोलना क्या है और मैं किस बारे में बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरे बारे में ज़ाती हमले हो रहे थे, बहुत कुछ मेरे बारे में कहा गया, लेकिन मैंने गुरेज किया, मैंने उसका जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि चलिए, व्हेन यू आर इनटू पब्लिक लाइफ, आप लोगों की खिदमत में लगे हैं, तो आपसे जो परेशान हो रहा है वो आप पर तंज कसेगा, वो आप पर हमले करेगा। ज़ाती था तो मैंने, और उनकी उतनी बिसात नहीं थी, मुझे लगता है कि उनकी, ये भी कहूँगा, औकात नहीं थी मैं उसका जवाब देता। औकात बनती है जब इंसान उस दायरे में चले। उस दायरे से बार निकल रहे थे, उनने उस दायरे को बहुत बार फुलांगा। तो ऐसी कम्युनिटी को जिसने बड़े बड़े नाम दिए हैं, बड़ी हस्तियां दी हैं, आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, जम्मू कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर जिसको हम कहते थे, तो बड़े नाम दिए हैं, और उसके खिलाफ ऐसी बयानबाजी। कल आज़ाद साहब उसी कम्युनिटी को वोट मांगने जाएंगे? वो तो डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, रामबन, ये तो मैं कहूँगा ज़्यादा तादाद हमारे गुजर भाई और बहनों की है, वहाँ पर तादाद है। तो किस मुंह से, जब तक जो पार्टी का सदर है उसके जहन में ऐसे जो है जहन में ऐसे मामलात नहीं होंगे, तो तर्जुमान कैसे? नहीं, आप कैसे बोल सकते हैं कि सदर के जहन में ऐसी बातें होंगी? शायद ये उस जो स्पोक्स पर्सन है उनके दिमाग में ही आई हो, या गलत पर्सन किसको बनाते हैं? मैं भी स्पोक्स पर्सन हूँ। स्पोक्स पर्सन इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी। पार्टी का जो स्टैंड है वो स्पोक्स पर्सन ही बताएगा, पार्टी का तर्जुमान ही बताएगा। तो आप अगर इसको गलती लेते हैं तो गलती का भी कोई एक्शन लिया होना चाहिए। अगर एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब आज़ाद साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से। तो किस तरह का एक्शन आप डिमांड करते हैं? अरे डिमांड तो आप क्या डिमांड करेंगे, वो तो उनको पहले लिया होना चाहिए था। अब तो मुझे लगता है कि अब इनर पार्टी का नहीं, बाहर वाला जो एक्शन है वो होना चाहिए उनके खिलाफ। तो आप कहेंगे कि उन्होंने एक्शन अगर लिया होता तो हम समझते कि चलिए, उन्होंने, चाहे वो स्लिप ऑफ टंग था, स्लिप ऑफ टंग तो होगा नहीं, ये तो ऐसी कोई बात नहीं है कि स्लिप ऑफ टंग और कम्युनिटी के खिलाफ आप ऐसा हमला बोलते हैं जो आपके जहन में नहीं होगा, आपकी ज़ुबान पे आ ही नहीं सकता है। तो उसके बाद लगता था कि क्योंकि आज़ाद साहब का जो बेल्ट है वो चनाब वैली का बेल्ट है, सारे गुजर कम्युनिटी की तादाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मैं भी ऐसे इलाके से आता हूँ जहाँ गुजर कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है।
तो उम्मीद थी कि शायद वो कोई इस पर फैसला लेंगे, कोई एक्शन लेंगे, नहीं लिया। तो अब उसको डिलीट कराया गया क्योंकि वो प्रोपेगेंडा चला ही रही थी, वो चैनल डिलीट किया गया। उससे पहले भी ये बातें, बहुत सारे हमले हुए, लेकिन इस बार उन्होंने, मुझे लगता है कि वो रेखा जो है उसको फलांग दिया। जहां सियासी बयानबाजी में लाइन क्रॉस करने की बात आती है, वहीं पे अल्ताफ़ बुखारी साहब जो अपनी पार्टी के सदर है, उनके खिलाफ भी आज प्रोटेस्ट हुआ कि उन्होंने भी एक कम्युनिटी के खिलाफ एक कुछ बयान दिया था जो कम्युनिटी, जिससे वो कम्युनिटी हर्ट हुई। तो इस हवाले से आपके क्या तबसरात हैं? अल्ताफ़ साहब बार बार कहते हैं कि मैं लीडर नहीं हूँ। वो कहते हैं कि मैं लीडर नहीं हूँ। तो लीडर में एक पॉलिटिशियन में फ़र्क क्या है? लीडर जो होता है, जो पॉलिटिशियन होता है, वो अगले चुनाव के बारे में, मतलब इलेक्शन के बारे में उसके जहन में चल रहा होता है। और जो एक लीडर होता है, वो अगली जनरेशन के बारे में सोच रहा होता है। तो बार बार वो कहते हैं मैं लीडर नहीं हूँ। तो ऐसी चीज़ें मुझे लगता है नहीं बोलनी चाहिए थी। एक सदर हैं तंजीम के, चीफ मिनिस्टर बनने का दावा कर रहे हैं, उम्मीद रखते हैं, ख्वाब देख रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें तैयार कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए कैटेगरी मिल गई है। तो ऐसी कैटेगरियाँ मिलने के बाद, ऐसे रुतबे मिलने के बाद, पार्टी नई बनाने के बाद, मुझे लगता है शूर भी आना चाहिए था। मुझे लगता है बदकिस्मती से वो शूर नहीं आया है। एक कम्युनिटी के, मैं नहीं कहूँगा, मुझे लगता है कि ऐसी बात होनी नहीं चाहिए थी। ये सबके सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है, ना कि सिर्फ शिया के। हम शिया को उठाकर अलग क्यों कर रहे हैं? तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी जिससे हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएं, आवाम के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएं। आपको दिल जीतने की सियासत करनी है, दिल कमाने की सियासत करनी है, इंसान को इंसान से जोड़ने की सियासत करनी है, ना कि बांटने की, तज़ब्ज़ुब फैलाने की और एक जो है, मुझे लगता है आग लगाने की सियासत करने में लगे हैं। आपको नहीं लगता है कि अक्सर सियासतदान लाइन क्रॉस करते रहते हैं, एक दूसरे को भला बुरा कहते रहते हैं, और ये जो बयानबाजी का स्टैंडर्ड जो है, इस बयानबाजी अक्सर क्रॉस में, इसमें अक्सर जो है लाइंस क्रॉस हो जाती है? जब आज़ाद साहब ने तंजीम छोड़ी, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू, लेकिन सियासी तौर पर साहब एक लीडर थे हमारे तंजीम कांग्रेस। जब उन्हें छोड़ा, मुझे लगा कि एक गलत हुआ है, आज़ाद साहब ने सही फैसला नहीं लिया। लेकिन सियासी तौर पे मैंने जो कहना था कहा। मैंने कोई ज़ाती उन पर हमला नहीं बोला, उनकी कोई चाहे उनकी फैमिली पे नहीं, कम्युनिटी पे नहीं, इलाके पे नहीं, किसी मामले में मैंने ज़ाती कोई हमला नहीं किया। तो आप जब भी बात करते हैं, एक तर्जुमान, सियासी तर्जुमान, एक तंजीम का तर्जुमान जब बात करता है, एक दायरे में बात होनी चाहिए। देखिए, एज एन अपोजिशन हमारा काम है सरकार को आगाह करना, होशियार करना, उनको खबरदार करना। जो उनकी नीतियां हैं, उनकी नीयत गलत नीयत है, उससे उनको कहना कि उसका जो असर जो आवाम पे आ सकता है, उसके बारे में उनको आगाह करना है। तो एक तरीका है, अदब है, प्यार से, मोहब्बत से, अदब से, तरीके से, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, आईनी तौर पे उसके दायरे में रहकर हमें अपनी बात पहुंचानी है। अगर हम उस दायरे को क्रॉस कर लेते हैं, उस बाउंड्री को क्रॉस कर लेते हैं, और वो बाउंड्री क्रॉस होगी ही क्योंकि आपके आजकल ना आपको सियासतदान मिल रहे हैं, आपको वही तमाशे जो मैं कहूँगा कि जो एक नाच गाने वाला वो सियासी सिस्टम चल रहा है, जो मैं कहूँगा कि जो शादियों पे वीडियो उठा रहा था वो जर्नलिस्ट बना हुआ है, जो घर से जिसको घर पे लोग, दो घर के अपने फैमिली के लोग साथ में नहीं है, वो लीडर बना हुआ है। तो ये चीज़ें क्राइसिस में होती हैं। अभी आपने एक बात बोली, वो जर्नलिस्ट के खिलाफ हुई। आपको नहीं लगता आपकी बात से अब जर्नलिस्ट हर्ट हुए होंगे? नहीं, जर्नलिस्ट के खिलाफ कहाँ बोल रहा हूँ, जो जर्नलिस्ट है उनके खिलाफ नहीं, जो जर्नलिस्ट हैं। देखिए, जर्नलिज्म में जर्नलिस्ट होना चाहिए, सियासत में पॉलिटिशियन होना चाहिए। अब आप कसाई को बिठा देंगे बाल काटने के लिए, लेकिन किसी का भी राइट है ना सर, किसी का भी डेमोक्रेटिक राइट है, वो किसी भी प्रोफेशन में आ सकता है। डेमोक्रेटिक राइट का मतलब ये नहीं है, देखिए हर एक का राइट है सियासत में आना, आपका भी है, किसी का भी राइट है। लेकिन जब सियासत पता नहीं है, आप अगर आवाम का नुकसान कर रहे हो, आपको पॉलिसी कौन सी बनानी है चाहिए, तरक्की कैसी होनी चाहिए, रोड कैसे बनने चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि किसी अनपढ़ को आप एजुकेशन मिनिस्टर बना दोगे, तो वो कौन सी एजुकेशन की पॉलिसी बनाएगा? नहीं बना सकता। तो हर चीज़ में जो है एक जो सफाई करने की ज़रूरत है, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे वो सियासत हो। अगर आपको लगता है कि मैं सियासत के लिए बना नहीं हूँ और मेरा जो सियासी तरीका है, मेरा जो बोलचाल है सही नहीं है, तो आप बेहतर होगा कि आप कहें कि आप इस लायक नहीं हो। वैसे ही कह रहा हूँ कि जर्नलिज्म में भी जो है, इसमें काफ़ी मामले जो हैं गलत चल रहे हैं कि अब आप किसी पर प्रोपेगेंडा चलाने का, अभी आपको कह रहा था कि कांग्रेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया और एक चैनल ने उस प्रोपेगेंडा को चलाया। सही चीज़ नहीं है, नहीं होना चाहिए। और बार बार उसी चैनल पे, एक ही चैनल पे, ऐसा नहीं है कि आपकी ये चैनल है, आप एक ही पार्टी का नैरेटिव लेकर दूसरे पार्टी के खिलाफ चलाएं, वो सही बात नहीं है। आप यंग हैं, आपको बहुत आगे जाना है, आप एक बैलेंस जर्नलिज्म करें। अब आप देख रहे हैं कि प्रेस
जो फ्रीडम है हमारे मुल्क की, आई थिंक वो 137 से ऊपर चली गई है। दैट मीन्स हमारे पास कितनी फ्रीडम है। तो आई विश यू गुड लक, लेकिन अच्छे लोग आएँ, आप जैसे यंग आएँ जिनके पास जज्बा हो, जो कुछ करना चाहते हों। ऐसा नहीं है कि वो आ जाएँ और हमारा सर काटना शुरू कर दें, वो किसी और की कुल्हाड़ी लेकर हमारा सर काट दें, ये तस्लीम नहीं। तो हम आपके जो आप क्या सजेस्ट करना, किस तरह की सलाह देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इनके को क्या सलाह देना चाहेंगे आज के हवाले से जो आज का टॉपिक हमारा था? अरे इनको क्या सलाह देंगे, किसी की सलाह नहीं मानने वाले हैं, ये अपनी ज़ाती मुफाद की सलाह मानते हैं। जो अपने ज़ाती मुफाद, इनको अपने मतलब की सियासत लगती है। प्रोलिफरेशन ऑफ पार्टीज़, कितनी पार्टीज़ की तादाद यहाँ बढ़ी है, क्यों यहाँ क्यों बढ़ी, जम्मू में नहीं बढ़ी, यहीं क्यों बन रही है? क्योंकि यहीं बढ़ रही हैं, बन रही हैं इसलिए क्योंकि यहाँ के मैंडेट को तोड़ने की कोशिश चल रही है, यहाँ के अवाम के वोट को कमज़ोर करने की कोशिश कौन कर रहा है कोशिश? अरे मौजूदा सरकार कर रही है, इसमें कौन सी छुपी हुई ढकी हुई बात है? डरता थोड़ी किसी से हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ। इनने तो कश्मीर को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, बांट दिया, काट दिया, इसने लद्दाख हमसे छीन लिया। जम्मू कश्मीर की हालत आप देख लीजिए, कश्मीर पर सियासत हो रही, बेच रहे हैं पूरे मुल्क में। नहीं चलेगा, ये ज़्यादा देर नहीं चलने वाला है क्राइसिस। इंशाल्लाह ये जो जहर जो पूरे फिजाओं में फैला हुआ है ये ख़त्म होगा और इंशाल्लाह हम ही इसको करेंगे। और इसका जो ये जो इनका जो ये ड्रामा अभी ये चल रहा है, जमहूरियत का जनाजा उठा दिया है, चुनाव नहीं हो रहे हैं, इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, इलेक्शन नहीं होंगे तो आपके पास नुमाइंदे नहीं होंगे, नुमाइंदे नहीं होंगे तो आपके मसले आगे कौन ले जाएगा, आपके मसले आगे लेने वाला नहीं होगा तो आपको मसले हल नहीं होंगे। तो यही बात है, थोड़ा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है और बहुत मीठा होता है। खैर, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन शेख आमिर साहब, और इनका ये कहना है कि जहां पॉलिटिकल बयानबाजी जायज़ है, करनी भी चाहिए, वहां पे अपना जो है पॉलिटिकल पार्टी जहां अपना स्टैंड रख सकती है, वहीं पे जो लाइन है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए, और जो कम्युनिटीज़ जिससे हर्ट हो ऐसी बातें ना होनी चाहिए। तो आज की शुमारी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।